जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी होता है। बिना शांति के हम नहीं रह सकते हैं। अगर आपके लाइफ में अशांति है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की ये कहानी से आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है किसान और किसान की प्रेरणादायक कहानी। कहानी मज़ेदार और प्रेरणादायक भी है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ लोकुश भाई। स्वागत है एक छोटी सी स्टोरी में। एक बार एक किसान के घर में ही उसकी घड़ी खो जाती है। वह घड़ी बहुत कीमती नहीं थी, लेकिन किसान को बहुत पसंद थी, इसलिए वह किसी भी हाल में उस घड़ी को वापस पाना चाहता था। किसान ने घड़ी को खोजने का बहुत प्रयास किया। हर एक कमरे में गया और आंगन में जहाँ भी उसे खोजा जा सकता था उसने उस घड़ी को खोजने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी उसे घड़ी नहीं मिली। किसान को वह घड़ी किसी भी कीमत पर चाहिए ही थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि इस काम में घर के सभी व्यक्ति को और सभी बच्चों को लगा देना चाहिए। किसान ने सभी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, सुनो, तुम में से जो उस घड़ी को खोज कर मुझे देगा मैं उसे 500 रुपये का इनाम दूंगा। इतना सुनते ही सभी बच्चे और बड़े जो भी उस जगह पर थे सभी लोग उस घड़ी को खोजने में लग गए। कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह घड़ी उन्हें नहीं मिली। सबका चेहरा उतर गया और किसान का भी चेहरा उतर गया। सभी सोच रहे थे कि अब तो घड़ी नहीं मिलेगी। किसान ने भी अपना मुंह लटका लिया था, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि अब घड़ी उसे नहीं मिलेगी। इतना सब होने के बाद घर का एक छोटा सा बच्चा जो था वह किसान के पास आकर बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मुझे किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले ही उस घड़ी को ढूंढना है। इस बार मैं अकेले उस घड़ी को ढूंढना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे एक मौका और दीजिए। किसान बोला, ठीक है बालक, तुम जाओ और घर में अकेले प्रयास करो। किसान ने सभी को मना कर दिया। वह लड़का एक एक करके हर कमरे में गया और जब वह किसान के घर के बाहर निकला तो उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। किसान घड़ी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। किसान ने बच्चे से आश्चर्य से पूछा, बेटा कहाँ थी यह घड़ी, और जब कोई हर इस घड़ी को खोजने में असफल हो गया तुमने कैसे ढूंढ निकाला? छोटा बच्चा बोला, काका मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस कमरे में गया और चुपचाप जाकर बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसी दिशा में चला गया और मुझे अलमारी के पीछे घड़ी मिल गई। दोस्तों, जिस प्रकार कमरे की शांति घड़ी खोजने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत मददगार होती है। अगर हम हर दिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें, जब हम बिल्कुल अकेले हों, जब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और शांति से बैठकर हम खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि हमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है यह दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन हम जरूर देख सकते हैं। तभी हम अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और खुद से समझ पाएंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है और इसे हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।